जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 5वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड रहेंगे, मतलब अंक आपका बदला रहेगा, ठीक है, बल्कि मेथड आपका वही रहेगा। देखिए आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे रीजनिंग के, जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और सारे क्लासेस के पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। जो भी आपको क्वेश्चन कराया जाए एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए लगाने का, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक दूसरे शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके, ठीक है। ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग प्रयास करेंगे। क्या दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से संख्या का चयन कीजिए। संख्या का चयन कीजिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा, जिस तरह जैसे आपका दिया है 0 1 5 0 1 5 14 30। उसके बाद आपका क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार कराएगा, लगभग हर प्रैक्टिस सेट में मैं कराता हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में, आरपीएफ कांस्टेबल में भी यही, ठीक है। मैं बार बार बताता हूँ, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या किया जा रहा है, तो क्या करिए, जो क्वेश्चन दिया है उसका गैप निकालिए। जैसे इसमें देखेंगे कितने का गैप बन रहा है, यहाँ पे आपका 1 का गैप बन रहा है। 1 से 5 तक कितने का गैप बन रहा है, 4 का गैप बन रहा है। 4 से 5 से आपका 14 से कितने का गैप बन रहा है, 9 का गैप बन रहा है। 14 से 30 का आपका कितने का गैप बन रहा है, 16 का गैप बन रहा है। अब बताइए ये 1 4 9 16 किस क्रम में है, 1 4 9 16 किस क्रम में है। ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 1 का स्क्वायर है, ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है और ये आपका 4 का स्क्वायर है। अगर पहले आपका 1 का स्क्वायर गैप हो रहा है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, आगे क्वेश्चन मार दिया तो आगे किसका स्क्वायर होगा, 4 के बाद क्या आता है आपका 5, तो इसके बाद क्या होगा आपका 5 का स्क्वायर। कितने का गैप होना चाहिए, 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर आपका कितना होता है 25। यहाँ पे कितने का गैप बनना चाहिए, 25 का गैप बनना चाहिए। तो 30 में आप क्या जोड़ेंगे कि आपका यहाँ 25 के गैप बने, 30 में यही आप 25 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 30 में 25 जोड़ेंगे तो आपका 55 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका 55 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताएंगे, 55। जो तीसरा वाला आपका ऑप्शन दिया है यही तीसरा वाला 55 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग नोट करना चाहते हैं क्वेश्चन को फटाफट 5 से 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ मैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन के अंक बदल दिए गए, मेथड आपका वही रहने वाला है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार किए रहेंगे अच्छे से, ठीक है, तो आपको जब एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन लगाने में बहुत आसानी होगा। तो इसलिए आप लोग ये सारी क्लासेस जो भी आपको कराई जा रही है डेली लीजिए। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे आप लोग पिछला क्लास जरूर जाके देखिए, ठीक है। ये नोट हो गया, बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग करेंगे, सभी लोग करिए और बताइए क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है। दिया एक निश्चित कूट भाषा में AMRITSAR को क्या लिखा जाता है, MAIRSTRA लिखा जाता है, ठीक है। DURA या दुर्गापुर आप कह सकते हैं, लेकिन आप उसको पढ़ने के बजाय आप एक एक अक्षर इसमें पढ़ा करिए रीजनिंग में, क्योंकि सभी लेटर आपका पूरा मीनिंग सहित नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको सभी अक्षर एक एक अक्षर पढ़ना है। जैसे आपका क्या क्या दिया आपका DURGAPUR को UDGRPARU लिखा जाता है,
तो उसी कूट भाषा में SH, उसी कूट भाषा में SHILLONG को कैसे लिखा जाएगा। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और कोडिंग रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बहुत ही बेसिक से कराया गया है। जो लोग नहीं देखें आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, ठीक है। वहाँ पे आपको रीजनिंग के सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से कराए गए, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको वहाँ पे समझाया गया है। ये क्वेश्चन करिए, देखिए क्या दिया आपका, जैसे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप वैसे करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन वही क्वेश्चन जब आप अपने मन से करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 30 से 35 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि आपका टाइम ज़्यादा लगने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्या दिया आपका, देखिए इस तरीके से AMARITSAR को किससे नोट किया जाता है, सभी लोग ध्यान रखें किससे नोट किया जाता है, MAI, ध्यान से देखिएगा MAI, उसके बाद क्या दिया है RSRSTRA से नोट किया जाता है, इसको हम इससे नोट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या दिया आपका, और क्या दिया ध्यान से देखिएगा, और आपका दुर्गापुर को DURGA PUR को UDGRPARU लिखा जाता है। पहले हम इसका ही देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे वाले को हम उसी प्रकार देख लेंगे, ठीक है। अगर इससे समझ नहीं आया तो हम दूसरे वाले से ट्राई करेंगे समझने का, अगर इसी से समझ में आ गया तो क्या जो था आपका दूसरा वाला लिखने का, डायरेक्ट जो आपका प्रश्न पूछा उसका आंसर आप लोग दे देंगे, ठीक है। तो बताइए, देखिए ये आपका किस तरीके से। अच्छा, अगर आप एक चीज़ इसमें नोटिस करेंगे, जो सारे अक्षर इसमें हैं जैसे AMRITSAR, वही अक्षर सेम टू सेम आपका इसमें भी है, बस क्या है उनका क्रम बदल दिया गया है। जैसे दूसरे पे है तो पहला कर दिया गया, पहले पे है तो दूसरा कर दिया गया, इस तरीके से उनका क्रम बदल दिया गया। बल्कि अक्षर जो इसमें है वही अक्षर सेम टू सेम आपके इसमें है, ठीक है। जो अक्षर आपके इसमें वही अक्षर सेम टू सेम इसमें है, तो इनके अक्षरों का क्रम जो है बदल दिया गया है। जैसे आप देखेंगे M जो है दूसरे से देखिए पहले पे आ गया है, A जो है पहले से आपका दूसरे पे आ गया, फिर देखिए I जो है चौथे से आपका तीसरे पे आ गया, R जो है तीसरे से आपके चौथे पे आ गया, फिर देखिए T जो है आपका यहाँ पे, देखिए T आपका यहाँ पे चला गया, यस आपका यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे चला गया, R आपका यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे भी R आपका यहाँ पे, I जो है यहाँ पे, ये जो आपका यहाँ पे M जो है आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से बस अक्षरों का क्रम बदल दिया गया, ठीक है। वही चीज़ अगर आप ये सिद्ध करना चाहते हैं मतलब ये सही है कि नहीं, दूसरे वाले में भी देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपका दूसरे वाले मान लीजिए हम शुरुआत के 4 लेटर अगर लिख रहे हैं, क्या दिया आपका दुर्गा, क्या दिया आपका DURG। मान लीजिए शुरुआत के अगर हम 4 लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ भी देखेंगे शुरुआत के अगर आप 4 लेटर लिखेंगे क्या हो जाएगा UDGR। वही चीज़ देखेंगे कि दूसरे वाले को पहले पे कर दिया गया, यहाँ पहले वाले को दूसरे पे कर दिया गया, तीसरे वाले को चौथे पे कर दिया गया, चौथे वाले को तीसरे पे कर दिया गया। तो इस तरीके से आपका दिया है, क्रम आपको पता चल गया, मेथड आपको पता चल गया किस तरीके से आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप लोग बस अब क्वेश्चन देखिए, ठीक है। दूसरा वाला पूरा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जब आपको मेथड पता चल गया तो आप क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर करिए। क्या दिया आपका, सभी लोग जो लोग भी लगा ले कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। SHILLONG को कैसे लिखा जाएगा, सभी लोग बताइए। SHILLONG को कैसे लिखा जाएगा, ट्राई करिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या किया जा रहा है, देखिए दूसरे को पहले पे कर दिया गया, दूसरे को पहले पे, यच आपका यहाँ पे, और इसको इस तरीके से यस यहाँ पे, फिर आई को आपके चौथे पे, यल को आपको तीसरे पे, तो यल यहाँ पे हो जाएगा, आई आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर देखिए यल आपका यहाँ पे, ओ आपका यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से हो गया। फिर देखिए यन आपका यहाँ पे और जी आपका यहाँ पे, तो इस तरीके से आपका क्रम बैठ रहा है। HSLIOLNG कौन से ऑप्शन में इस तरीके से दिया है आप लोगों का, सभी लोग बताइए कौन से ऑप्शन में दिया है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका दिया है, पहले ऑप्शन में देखेंगे HSLIOLGN, पहला वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, पहला वाला आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल मैच कर रहा है, तो यही पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
पहला वाला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया गया था, बस आपका अक्षरों का जो क्रम है वो एक दूसरे से परिवर्तित कर दिया गया था, एक दूसरे के स्थान पर कर दिया गया था। ठीक है, बल्कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, अगर आप देख रहे हैं कि जो सारे अक्षर आपके इसमें हैं वही सारे अक्षर अगर आपके इसमें भी है तो क्या किया गया, इनके स्थान को परिवर्तित किया गया। और बहुत ही ईजी रहता है ऐसा क्वेश्चन, आराम से आप लोग ऐसा क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, डेली आपको मैं प्रैक्टिस सेट ऐसे कराता हूँ। जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं, आप लोग पिछला क्लास जरूर जाके देखिए। और अगर आप क्लास को जांचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद आप SSC GD के, RPF कांस्टेबल के रीजनिंग के क्वेश्चन करने जाइए जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो आपको उस टाइम खुद एहसास होगा कि आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं 1 से 2 दिन क्लास लेने पे। ठीक है, रीजनिंग में मेन पॉइंट ये रहता है कि आपको डेली प्रैक्टिस सेट करना रहता है, डेली प्रैक्टिस करना रहता है। ठीक है, रीजनिंग आपको प्रैक्टिस से ही आता है। तो अगर आप 2-3 दिन बीच में छोड़ देते तो वहाँ से आपका गड़बड़ हो जाता। तो आप लोगों को डेली क्लास लेना है। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है। टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का PDF, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। ठीक है, ये हो गया, ये नोट हो गया सभी लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करेंगे ये क्वेश्चन और बताएंगे क्या होगा। सभी लोग ट्राई करिए, ट्राई करिए। जो भी आपको क्वेश्चन कराया जाए, सारे क्वेश्चन एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए लगाने का। ठीक है, ये नहीं कि बस आपको बोर्ड पे जो बताया जा रहा है बस उतना देखें, बस चल दिए। अपने से जब तक नहीं प्रयास करेंगे तब तक आप अपनी गलती को नहीं पहचान पाएंगे कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे, अपने मन से एक बार ज़रूर ट्राई कर रहे होंगे, तो आपको उस टाइम एहसास होगा कि हाँ हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जब आप करेंगे तो वहाँ पे आपको गलती नहीं हो पाएगी कि एक बार आप देख लिए रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने से क्वेश्चन जरूर प्रयास किया करिए। जो भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है पे एक बार अपने से ट्राई करिए। ठीक है, उसके बाद क्लास को देख लीजिए जहाँ भी ना समझ में आए। ठीक है, अब देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। क्या किससे रिलेटेड दिया आपका, PTX आपका PTX आपका किससे रिलेटेड दिया है, PTX आपका RVZ से रिलेटेड दिया है। तो पूछा क्या है आपसे, CGK आपका किससे रिलेटेड रहेगा, CGK आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग प्रयास करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। और जो लास्ट में आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करिए। लाइव देख रहे हैं तो लाइव, बाद में भी देख रहे हैं तो उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, बाद में भी आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करिए, प्रयास करिए लगाने का। PTX आपका RVZ से रिलेटेड है तो CJK आपका किससे रिलेटेड रहेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे सभी में क्या हुआ, 2 प्लस हुआ है। P के बाद P में अगर आप 2 प्लस करेंगे PQR हो जाएगा, T में आप लोग 2 प्लस करेंगे UV हो जाएगा, X में 2 प्लस करेंगे YZ हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग डिनोट कर दीजिए, डिनोट कर दिया करिए। ठीक है, जैसे P आपका किस पे आता है, 16 पे, T आपका 18 पे, X आपका 24 पे। ठीक है, ये आपका किससे रिलेटेड हो रहा है, R आपका 18 पे, V आपका 22 पे कि 21 पे, 22 पे, Z आपका 26 पे। देखेंगे यहाँ से आपका देखिए 16 में देखिए T आपका 20 पे आता है, 18 पे नहीं, T आपका किस पे आता है, 20 पे आता है। ठीक है, ये देखिए 16 से 2 प्लस हुआ आपका 18 हो गया, 20 से आपका 2 प्लस हुआ 22 हो गया, 24 से आपका 2 प्लस हुआ 26 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वही कर दीजिए। ठीक है, सभी में 2 प्लस हो रहा है तो इसमें भी आप क्या कर दीजिए, 2 प्लस कर दीजिए। जैसे आपका क्या दिया, CGK, डायरेक्ट अगर आप लोग प्लस कर सकते हैं डायरेक्ट प्लस कर दीजिए, CDE हो जाएगा। या आप लोग डिनोट करके करना चाहते हैं 3 7 JK 11 पे, 3 में 2 प्लस किया 5 हो गया, 7 में 2 प्लस किया 9, 9 पे क्या आता है आपका I आता है,
के में 2 प्लस करेंगे 11 2 13, 13 पे क्या आता है आपका यम आता है, तो क्या हो गया आपका ई आई एम ई आई एम ई आई एम ई आई एम कौन से ऑप्शन में दिया आपका, ई आई एम कौन से ऑप्शन में दिया, सभी लोग बताइए ई आई एम कौन से, दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन दिया है ई आई एम, ये दूसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी था, बस आपका 2 प्लस किया गया था। लेकिन ऐसे भी ये क्वेश्चन जो आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये मत सोचिए कि सारे हार्ड क्वेश्चन रहेंगे, बस आप बड़े बड़े दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन लगेगा नहीं, ठीक है। आपको छोटे छोटे भी क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन अब हो गया आपका, पहले 25 क्वेश्चन पूछता था, अब सभी सब्जेक्ट के आपके 20 क्वेश्चन हो गए। आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 क्वेश्चन समझ लीजिए ईजी रहेगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो लग जाएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट रहेगा, प्रैक्टिस सेट डेली लगा रहे होंगे तो वो भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ये जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चला जाए, बताएंगे। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन का PDF आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, कोई भी दिक्कत हो अपने एग्जाम से रिलेटेड, कुछ पूछना हो अगर तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड तो, ठीक है, बताएंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, क्वेश्चन करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया देखिए आपका दिया, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला का लुप्त संख्या का चयन कीजिए। क्या दिया आपका, ये क्वेश्चन आप लोग अपने से करेंगे। 55 165, ये क्वेश्चन आप लोग अपने से करके दिखाइए। 55 165 495, उसके बाद 1485 1485, उसके बाद क्या दिया आपका क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या दिया आपका 13 365 13 365। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या होगा, सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग करिए, आप लोग प्रयास करिए इस क्वेश्चन को लगाने का और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। लगाइए, लगाएंगे इस क्वेश्चन को। लगाइए और बताइए। लगाइए सभी लोग, इजी है आपका। यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा संख्या का गैप बन रहा है और मैं आपसे बार बार बताया हूँ, जब आपका ज़्यादा संख्या का गैप बने तो समझ लीजिए उसमें क्या हुआ है, गुणा हुआ है। अगर आपका ज़्यादा संख्या का गैप बने, ठीक है, तो अगर आप इसमें 55 में आप किससे गुणा करें कि आपका 165 हो जाए। 55 में आप किससे गुणा करें कि आपका 165 हो जाए। 3 से अगर आप लोग गुणा करेंगे, 55 3 165, 55 दूना 110, 110 में 55 जोड़ देंगे तो आपका 165 आ जाएगा। तो 55 3 आपका क्या हो जाएगा 165, और 165 में अगर आप कितने से गुणा करेंगे तो आपका 495 हो जाए। 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 6 3 18 का 19 हासिल 1, 3 का नाम 3 3 1 4, 495। मतलब यहाँ भी आपका क्या हो रहा है 3 से ही गुणा हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है आपका 165 में अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 495 हो जाएगा। और वही चीज़ें देखिए यहाँ भी हुआ है, 495 में जब आप 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1485 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1485 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब श्रृंखला आपका सीरीज कैसे चल रहा है, 3 से गुणा हो रहा है। सभी में क्या हो रहा है 3 से गुणा हो रहा है।
तो 55 में 3 से गुणा किए 165, 165 में 3 से गुणा किए 495, 495 में 3 से गुणा किए 1485। तो आगे क्या होगा, आगे भी आपके 1485 में 3 से गुणा होगा, यही ना। तो 1485 में जब आप लोग 3 से गुणा करेंगे तो 5 दिए 15 का 5 हासिल 1, 8 त्रिक 24 एक 25 का 5 हासिल 1, 4 3 12 एक 3 हासिल 1, 3 का नाम 3 3 एक 4, कितना हो गया आपका 4355। 4355 आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, सभी लोग बताएंगे। 4355 नहीं, आपका 4455 दिया है। यहाँ से जब आप 3 चौक के 12, 12 और 2 14 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 हासिल बचा था ना, गुणा करके देख लीजिए। 5 3 15 का 5 हासिल 1, 8 त्रिक 24 एक 25 का 5 हासिल 2 हो जाएगा। तो 4 3 12 2 14 हो जाएगा। 4 3 12 2 14 हो जाएगा। 14 का 4 हासिल 1, 3 गरम 3 3 एक 4, 4455 यही आपका दूसरा ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन आपका 4455 दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप जांच भी सकते हैं क्योंकि आगे भी आपका संख्या दिया गया है। तो 4455 में जब आप 3 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 13365 आ जाएगा। आप गुणा करके देख भी सकते हैं। तो यही सीरीज आपका चल रहा है गुणे 3। तो ये दूसरा जो आपका ऑप्शन है 4455 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, बताएंगे ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आया ना। कहीं भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो, ठीक है। क्वेश्चन का फ़ोटो खींचकर या टाइप कर कर जिस भी तरीके से आप भेजेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का, बहुत ईजी था। बस 3 से आपका क्या हुआ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन आप आराम से सही कर लेंगे, ठीक है। बस आप लोग 3 से 4 दिन प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको खुद एहसास हो जाएगा। जो लोग पीछे क्लास नहीं देखे आप लोग बस पीछे क्लास 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपके रीजनिंग में कितनी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं जिससे आपको एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। ये हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करिए, बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अगर आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। अच्छे लेवल पे हैं आप। अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं तो क्या दिया आपका, दिया आपका 14, क्या दिया आपका 14, उसके बाद आपका 6, उसके बाद आपका 5, उसके बाद क्या दिया आपका 6.5, उसके बाद क्या दिया आपका 12, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार दिया। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप ऐसा क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो समझ लिए बहुत अच्छे लेवल पे हैं। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर बताने का, ट्राई करेंगे, ट्राई करिए और बताइए आपका क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग ट्राई करेंगे। 14 से 6 आपका कैसे हो सकता है, 6 से 5 आपका कैसे होगा, 5 से 6.5 कैसे होगा, 6.5 से आपका 12 कैसे होगा। यहाँ पे जोड़ घटाने वाला कोई सिस्टम लग नहीं रहा है, होगा तो आपका मल्टीप्लाई से ही होगा, ठीक है। यह आपका डिवाइड से हो सकता है, कैसे होगा। जो लोग भी लगा ले कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, बताइए क्या होगा इसका। अगर आप ध्यान से देखेंगे 14 से क्या हुआ आपका 6 हुआ है। 14 से 6 आपका कैसे हो सकता है, मान लीजिए अगर हम 2 से भाग दें या आप क्या करिए गुणा करिए। 2 से भाग देने का मतलब या 0.5 से आप गुणा करिए। 0.5 से आप गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 0.5 से गुणा करेंगे तो 14, 0.5 से गुणा करेंगे 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 में अगर आप 1 माइनस कर देंगे तो आपका 6 हो जाएगा। 7 में अगर आप 1 माइनस कर देंगे तो आपका 6 हो जाएगा। तो ये 0.5 -1 का बना। फिर देखिए
6 से क्या हुआ आपका 5 हुआ है, 6 से क्या हुआ 5, 6 से 5 आपका कैसे होगा, यहाँ 0.5 से गुणा हुआ है तो यहाँ आप 1 से गुणा करेंगे, यहाँ आप 0 पॉइंट और बढ़ाएंगे तो 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 6 का नाम 6 माइनस का 1 5 हो गया, यहाँ भी माइनस का 1, यहाँ भी माइनस का 1, यहाँ पे 0.5 से गुणा, यहाँ पे 1 से गुणा, आगे फिर 0.5 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 1.05 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.05 नहीं 1.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0.5 से गुणा हुआ, यहाँ पे 1 से गुणा हुआ, आगे 1.5 से गुणा करिए, 5 से आप 6.5 हुआ तो कितना 1.5 से गुणा करेंगे, 1.5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका, सभी लोग बताइए 1.5 से गुणा करेंगे आपका कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7.5, सभी में एक एक माइनस किया गया, यहाँ भी एक माइनस करेंगे तो आपका 6.5 हो जाएगा। वही चीज़ देखेंगे इसमें भी हुआ है, यहाँ देखेंगे 1.5 से गुणा हुआ, यहाँ 0.5 से, यहाँ 1 से, फिर यहाँ 1.5 से, तो आगे कितने से गुणा होगा 2 से गुणा होगा, 2 से गुणा करेंगे 6.5 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 में एक माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो सीरीज कैसे चल रहा है 0.5 प्लस होके गुणा हो रहा है और माइनस का 1 सभी में हो रहा है, यहाँ पे आपका 0.5 से गुणा हुआ, यहाँ 1 से गुणा हुआ, यहाँ 1.5 से गुणा हुआ, यहाँ 2 से गुणा हुआ, ठीक है, मतलब 2 से गुणा हुआ, सभी में 0.5 प्लस हुआ, 0.5 प्लस हुआ 1 हो गया, 1 में 0.5 प्लस हुआ 1.5 हो गया, 1.5 में आप लोग 0.5 प्लस करेंगे तो 2 हो गया, तो फिर 2 में वही आप 0.5 प्लस कर दीजिए, 2 में अगर आप 0.5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, 2.5 से गुणा करिए, सभी में आपका एक एक माइनस किया गया है सभी में, तो यहाँ भी आप लोग एक माइनस कर देंगे और किस में गुणा होगा आपका 12 में, तो आप 12 में 2.5 से गुणा करिए और एक माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 दूना 24 और 24 में जब आप 0.5 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, जब आप 12 में 0.5 से गुणा करेंगे उसका आधा हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 12 दूना 24 और 12 का आधा 6, 24 6 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको एक माइनस भी करना है, तो 30 में जब आप एक माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 29 यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया है, जो तीसरा वाला आपका ऑप्शन दिया है यही आपका तीसरा वाला 29 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये आपका, ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर आने चाहिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर पाएंगे समझ लीजिए आपकी बहुत अच्छी एग्जाम की तैयारी चल रही है। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेली मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिसमें आपका 3 से 4 क्वेश्चन जो आपका डिफिकल्ट पूछा भी जाता है तो वो भी आप लोग आसानी से क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, देखिए 13 से 14 15 क्वेश्चन सभी लोग कर लेते हैं। ठीक है, टॉपर किसको माना जाएगा, क्वालिफाई किसको माना जाएगा, जिनका फिक्स रहेगा, जिनका कम से कम रीजनिंग में 20 तो क्वेश्चन 20 के 20 क्वेश्चन सही रहने चाहिए। ठीक है, तो आपको 20 के 20 क्वेश्चन सही करना है तो डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया, फटाफट 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए और उसके बाद आप अगला क्वेश्चन करिए, नोट करिए और अगला क्वेश्चन करेंगे, बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग करिए, हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करिए, बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करेंगे, सभी लोग लगाइए, बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका, दिया आपका नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, कौन सा शब्द आपका चौथा स्थान पर आएगा। ट्राई करिए, बताइए क्या होगा। नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे के स्थान पर आएगा। पहला क्या दिया आपका W, उसके बाद WH WH EEL दिया है।
ठीक है। दूसरा क्या दिया आपका, दूसरा आपका WHEAT दिया है, ठीक है। तीसरा क्या दिया आपका, तीसरा आपका दिया है WHALE दिया है, ALE दिया है। चौथा क्या दिया आपका, ध्यान से देखिएगा, जो लोग भी लगा ले इस क्वेश्चन का आंसर करिए, ठीक है। WHET दिया, क्या दिया, ET दिया है। पांचवा क्या दिया है, पांचवा आपका दिया है WHEN दिया, ठीक है। अब इसी में से आपको चौथे के स्थान पर क्या आएगा, कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, आपको बताना कि कौन सा शब्द आपका चौथे स्थान पर आएगा। व्हील आएगा कि वीट आएगा कि वेल आएगा कि वेट आएगा कि वेन आएगा। सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखेंगे इसमें आपको देखना रहता है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा शब्द पहले आएगा। जैसे ABCD में सबसे पहले क्या आएगा, A आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, B आएगा। तो उस तरीके से आपको देखना रहता है। देखेंगे अगर हम W, अगर सभी अक्षर में W है, सभी पांचों में देखेंगे W आपका सभी में है, तो मतलब आपको W से आपको नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा अक्षर आएगा। तो W को आप छोड़ दीजिए, W को आप काट दीजिए, W को आप हटा दीजिए, ठीक है। अब क्या बचता है, यच 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 यच। यच सभी में है तो आपको यच से भी नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा अक्षर आपका पहले आएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका E है, यहाँ भी आपका E है, यहाँ पे आपका क्या है, ये A है, यहाँ पे आपका E है, यहाँ भी आपका E है। तो क्या दिया, देखिए यहाँ पे E है, सभी में E है, लेकिन यहाँ पे क्या A है, तो A पहले आएगा, E पहले आएगा। पहले आपका A आएगा तो A वाला जो है आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। ये किस पे आ गया, ये आपका पहले नंबर पे आ गया, लेकिन क्वेश्चन में आपका चौथा नंबर पूछा है, ठीक है। तो चौथा वाला आपको ज्ञात करना है, तो ये पहले पे हो गया। अब देखिए बच क्या रहा है आपका, ये बच रहा है, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ पे देखेंगे E की तरफ से देखेंगे तो E आपका सभी में है, इसमें तो E आपका कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या है, E है, यहाँ पे क्या है, A है, यहाँ पे क्या है, यल है, यहाँ पे क्या है, T है, यहाँ पे क्या आपका यन है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले E आता है कि A आता है कि यल आता है कि यन आता है, सबसे पहले A आता है। क्या आता है आपका, A। तो ये किस पे हो जाएगा, ये आपका दूसरे पे हो जाएगा। ये किस पे हो गया, दूसरे पे हो गया। अब क्या बच रहा है, पहला बच रहा है, चौथा बच रहा है, पांचवा बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यल आएगा कि आपका T आएगा कि यन आएगा। सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए कि आपका यन आएगा कि T आएगा कि यन आएगा, बताएंगे आप लोग, सभी लोग बताइए। E आएगा, E आएगा कि यल आएगा आपका कि T आएगा कि यन आएगा, बताइए। चौथा वाला आपको अच्छा देखना है, यहाँ पे क्या दिया, E दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, ये वाला तो आपका हो गया, इसको हटा दीजिए। ये वाला भी आपका हो गया, इसको देखना है। यहाँ पे देखेंगे चौथा क्या है, T है, यहाँ पे यन है, तो T पहले आएगा कि यन आएगा कि E आएगा। क्या आएगा आपका, E आएगा। क्या आएगा आपका, E आएगा। तो ये किस पे हो जाएगा, तीसरे नंबर पे हो जाएगा। अब आपको चौथे और पांचवें में देखना है, T सबसे पहले आएगा कि यन आएगा, सबसे पहले T आएगा कि यन आएगा, सबसे पहले T आएगा। तो ये आपका चौथे नंबर पे हो गया, ये आपका किस पे हो जाएगा, पांचवें नंबर पे। पूछा क्या आपसे, पूछा है आपसे चौथे स्थान पर आएगा। चौथे स्थान पे क्या रहेगा, चौथे स्थान पे आपका यही पांचवा वाला जो वेन दिया है यही आएगा आपका, ठीक है। कौन से ऑप्शन में वेन आपका दिया, जो पहला वाला आपका ऑप्शन दिया है वेन दिया है, यही पहला वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला वाला जो आपका ऑप्शन दिया वेन, ये पहला आपका ऑप्शन वेन राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन आपको समझाने से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अच्छे तरीके से समझ में आएगा। डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेली में ऐसे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ये क्वेश्चन जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, उसके बाद आप अगले क्वेश्चन पे चला जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग, अगला क्वेश्चन करिए, बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करेंगे आप लोग अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ट्राई करिए सभी लोग, सभी लोग लगाइए, प्रयास करिए। क्या दिया देखिए आपका, क्या दिया देखिए आपका, हाँ ये देखिए दिया, ये देखिए
ऐसा क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में देखिए पूछा जाता है, हमेशा हर साल पूछा जाता है आपका। ये देखिए आपका गोलाकार वाला एसएससी जीडी में हर साल आपका 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, सभी लोग जानते होंगे। क्या दिया आपका, ध्यान से देखिए, करिए सभी लोग करिए। क्या दिया, 5 मित्र हैं। कैसा मित्र है, 5 मित्र हैं। लंदन, 5 मित्र लंदन, मैड्रिड, पेरिस, रोम और वियना को एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके व्यवस्थित किया गया है। केंद्र के मुख करके 5 लोग हैं बैठे हैं, ठीक है। मैड्रिड पेरिस के ठीक बाईं ओर है, लंदन और वियना के ठीक बीच में रोम है, वियना पेरिस के ठीक दाईं ओर है, मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन सा मित्र है। सभी लोग बताइए। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले धैर्य रखना है, बहुत अच्छे तरीके से करने का प्रयास करना है, घबराना नहीं है कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और सबसे इजी और सबसे राइट आंसर इसका आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है, इसमें आपका कुछ गलत नहीं होता, मेन बात आपका यही रहता है। अगर आप चीज़ जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे वैसे बस आप करते रहिए, करते जाइए, ठीक है। जैसे देखिए क्या दिया, कितने मित्र, 5 मित्र गोलाकार में इसके केंद्र की तरफ मुख करके बैठे। ये आपका केंद्र की तरफ मुख करके बैठे, तो ये आपका पहला हो जाएगा, ये आपका दूसरा, ये आपका क्या हो गया, तीसरा, ये आपका चौथा, ठीक है, और ये आपका 5वां। ये आपका क्या हो गया, 5 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 लोग हो गए ना। अब देखिए अब क्या दिया है, देखिए जो भी आपका दिया है लंदन, मैड्रिड, पेरिस, रोम, वियना, इनको आप पूरा मत लिखिए, ठीक है। इनके अक्षर को डिनोट कर दीजिए, ठीक है। जैसे पेरिस को आप पी से नोट कर दीजिए, रोम को आप आर से नोट कर दीजिए, वियना को आप वी से नोट कर दीजिए। ऐसे आप एग्जाम में करेंगे तो आपके पास बहुत काफ़ी समय बचेगा, ठीक है। इस तरीके से किया करिए। अब देखिए क्या दिया, व्यवस्थित किया गया है। मैड्रिड पेरिस के ठीक बाईं ओर बैठा है। कौन, मैड्रिड। मैड्रिड जो है पेरिस के ठीक, ध्यान से देखिए, मैड्रिड पेरिस के ठीक बाईं ओर। किसके बाईं ओर, पेरिस के। तो पेरिस के ठीक बाईं ओर, पेरिस के ठीक बाईं ओर मैड्रिड बैठा है। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है लंदन और वियना के ठीक बीच में रोम है। लंदन और वियना के बीच में, लंदन अगर आप यहाँ मान ले रहे हैं, लंदन और वियना के बीच में ठीक कौन है, रोम है। यहाँ पे अभी आपको कुछ चेंज करना पड़ सकता है, शायद ये दे दिया जाए कि मैड्रिड वियना के बगल में नहीं है, ऐसा भी दे सकता है। अभी जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, ये आपका एक दूसरे से चेंज हो सकता है। अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ के मिलाइए, ठीक है। फिर देखिए क्या दिया है, लंदन और वियना के ठीक बीच में कौन है, रोम बैठा है, रोम है। वियना पेरिस के ठीक दाईं ओर है। वियना जो है पेरिस के ठीक दाईं ओर है। वियना देखेंगे पेरिस के ठीक दाईं ओर किधर आता है आपका, इधर आता है। तो वियना आपका इधर है, तो वियना को क्या कर दीजिए आप, इस तरफ ला दीजिए। वियना को आप इस तरफ ला दीजिए और लंदन को आप इस तरफ ला दीजिए। अभी भी देखेंगे क्वेश्चन में दिया था वियना और लंदन के बीच में क्या है, रोम है। ये है आपका, बिल्कुल है, रोम वाला आपका बिल्कुल सही है। लंदन और वियना के बीच में आपका रोम है। अब देखिए आगे जो दिया था, पेरिस के दाईं ओर ठीक कौन है, वियना है। तो पेरिस के दाईं ओर कौन है, इधर। पेरिस के दाईं ओर ठीक कौन हो गया, वियना हो गया। तो इस तरीके से हमने चेंज भी किया, तो आपका इस तरीके से फिगर बन गया। अब जो क्वेश्चन पूछा है आप आंसर करिए फटाफट। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन सा मित्र है। मैड्रिड के ठीक बाईं ओर, मैड्रिड यहाँ पे है, मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन सा मित्र है आपका, सभी लोग बताइए। मैड्रिड के ठीक बाईं ओर एल है। एल को हमने किसको किया है, लंदन को हमने एल से किया है। तो क्या हो गया आपका, कौन बैठा है मैड्रिड के ठीक बाईं ओर, लंदन बैठा है। कौन से ऑप्शन में लंदन दिया है, जो तीसरा वाला आपका ऑप्शन दिया है लंदन, ये तीसरा वाला लंदन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका तीसरा वाला ऑप्शन दिया है यही तीसरा वाला लंदन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप सभी लोगों को, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन देने वाला हूँ। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए। आपको जो होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा, वो आपके PYQ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये सभी लोग नोट करिए, फटाफट नोट करिए, नोट करेंगे, हो गया। अब देखिए आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक दूसरे से शेयर करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके,
ठीक है। या आप कमेंट बॉक्स में अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते, ठीक है, जिससे आपका और अच्छा हो सके और अच्छी तैयारी हो सके, क्लास अगर आपको कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। होमवर्क का देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा आपका 25, उसके बाद आपका 36, उसके बाद आपका 49, उसके बाद आपका 64, आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई होप ये क्वेश्चन आप आंसर जरूर करेंगे। ए ऑप्शन आपका 100, बी ऑप्शन आपका 81, सी ऑप्शन आपका 225 और डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। मतलब अगर आपका ए बी सी नहीं आ रहा, कुछ दूसरा आ रहा है, तो आप लोग डी आंसर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सभी लोग इसका आंसर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर करिएगा, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, डेली आप लोग क्लास लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्लासेस के PDF आपको वहीं पे मिल जाएंगे, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, और कुछ और जानकारी चाहिए तो आपको व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी लोग व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।